दोस्तों आपने बहुत सारे इनवाइस में देखा होगा, जो इनवाइस नंबर है बड़े ही स्टाइलिश तरीके से प्रिंट होके आता है। अब उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती हैं, तो आप चाहें तो अपने इनवाइस में भी इसी तरह का इनवाइस नंबर कस्टमाइज कर सकते हैं। अब ये आप टैली में कैसे कर सकते हैं, अगर आपको पहले से पता है तब भी आप इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप टैली प्राइम में जो नया वाला वर्जन है उसमें आप इनवाइस नंबर को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। हर एक चीज़ को बारीकी से आपको बताऊंगा। तो इनवाइस नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है टैली में अगर आप बिल बनाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कमाल की होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कोगरेती और स्वागत करता हूं आपका टैली गुरुजी चैनल पर। मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लास्ट में लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको टैली में बताता हूँ कि कैसे आप अपने इनवाइस नंबर को कस्टमाइज कर सकते हैं जिससे कि आपका बिल अच्छा दिखे। तो दोस्तों ये देखिए, जो ये नॉर्मल जो इनवाइस प्रिंट करते हैं और उस पर जो इनवाइस नंबर आता है वो कुछ इस तरह से आता है, जहाँ पे कि आपको सिर्फ इनवाइस नंबर 1 2 3 4 5 6 जो भी न्यूमेरिकल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आप इसका प्रिंट आउट निकाल के देखें तो प्रिंट आउट में भी आपको यही जो नंबर है आपका यही देखने को मिलता है इनवाइस नंबर के जगह पे। लेकिन इसको कस्टमाइज करने के लिए या इसको स्टाइलिश बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो चलिए ध्यान से देखिएगा, कहीं पे भी कोई कॉन्फ़िगरेशन मिस मत करना। क्योंकि अगर आप कोई कॉन्फ़िगरेशन मिस करेंगे तो आपकी जो वाउचर नंबरिंग है वो आपकी हिल सकती है, यानी कि मिसमैच हो सकती है। तो इसको ध्यान से आप देखना। तो आपने क्या करना है, स्टाइलिश इनवाइस नंबर बनाने के लिए आपने यहाँ पे जाना है अल्टर में जाने के बाद आपने जाना है वाउचर टाइप पे, और जो भी आपका वाउचर टाइप है जिसमें कि आप इनवाइस इशू करते हैं वो वाउचर टाइप आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे सेल्स में सारे इनवाइस इशू करता हूँ तो मैंने सेल्स यहाँ पे ले लिया है। अब इसमें आप देखेंगे जो ये आपके पास ये पूरा पार्ट आ जाता है, यानी कि ये जो सारी डिटेल्स हैं ये इनवाइस नंबरिंग के लिए डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑटोमेटिक रखते हैं, बहुत सारे मैनुअल रखते हैं, बहुत सारे लोग इसमें ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड रखते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका ऑटोमेटिक है तब भी आप ये सेटिंग कर सकते हैं, और अगर ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइट है तब भी ये सेटिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे ऑटोमेटिक रख देते हैं। उसके बाद रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर का मतलब है कि अगर आपने कोई इनवाइस डिलीट कर दिया तो आपकी वाउचर नंबर की सीरीज न हिले, तो इसके लिए आपको यहाँ पे नए वाले रिलीज में ऑप्शन दिया गया है कि आप जो इनवाइस नंबर आप डिलीट कर रहे हैं वो आपका रिटेन रहेगा। आप चाहें तो उसको दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं इनवाइस नंबर को, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है सेट ऑल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल्स। तो इसको आपने यहाँ पे यस करना है। तो जैसे यस करेंगे तो ये विंडो आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाती है। अब ये जो पूरी विंडो है ये वाउचर नंबरिंग के सेटिंग के लिए अवेलेबल यहाँ पे हो जाती है। अब यहाँ पे आपने पूरा इनवाइस नंबर बनाना है, यानी कि कस्टमाइज करना है जैसे कि आप चाहते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है स्टार्टिंग नंबर का। तो स्टार्टिंग नंबर की आप अपने इनवाइस की नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसको हम यहाँ पे 1 ही रखते हैं। अगर आप कस्टमाइज नहीं करते यानी कि स्टाइलिश इनवाइस नंबर नहीं बनाते हैं तो यहाँ पे आप अपनी अकॉर्डिंगली जिस इनवाइस नंबर से आप स्टार्ट करना चाहते हैं बिलिंग को वो इनवाइस नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन अभी हम इसको पूरा डिजाइन करने वाले हैं तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग नंबर 1 ही रखेंगे। उसके बाद आ जाता है विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, तो जैसे कि आपका बिल नंबर है 1। अब आपको आइडिया है कि पूरे साल में मेरे 1000 बिल बन जाते हैं या 1000 से ज़्यादा बिल बन जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उससे पहले जीरो ऐड कर सकते हैं। 1 0 2 0 3 0 जितनी जीरो चाहे आप ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके 1000 से कम इनवाइस बनते हैं तो आप यहाँ पे 2 जीरो लगा सकते हैं, ताकि जो आपका इनवाइस नंबर आए वो 001 आए या 002 003 इस तरह से आए। अगर उससे ज़्यादा चाहते हैं, 1000 से ज़्यादा हैं, तो फिर आप यहाँ पे 4 जीरो लगा सकते हैं, जिसमें क्या आएगा 00001। और जैसे जैसे आपकी सीरीज आगे बढ़ेगी वो उस अकॉर्डिंगली उसको मैच करता जाएगा। जैसे कि 1000 हो गया तो वो आ जाएगा 1000, यानी कि 01000। और 1000 से ऊपर चला गया जैसे 1001 तो 10001 इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल पार्ट, विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, इसका जो मतलब है कि कितने विड्थ आपको चाहिए, 5 डिजिट में चाहिए, 6 डिजिट में चाहिए, 4 डिजिट में चाहिए। तो यहाँ पे मैं 4 डिजिट ले लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे प्रीफिल विद 0, या आपको 0 पहले ही इनवाइस नंबर के
आगे ऐड करना है कि नहीं करना, तो मैं इसको यहाँ पे यस कर देता हूँ। अब यहाँ पे आ जाता है रीस्टार्ट नंबरिंग। तो ये वाली जो डिटेल है यहाँ से आप नंबरिंग को सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 अप्रैल 2024 से जो मेरा इनवाइस नंबर स्टार्ट होगा वो 1 नंबर से स्टार्ट होगा, और ये पीरियोडिकली क्या रहेगा, डेली रहेगा, वीकली रहेगा, मंथली रहेगा या क्या रहेगा। तो मैं यहाँ पे ईयरली ले लेता हूँ, क्योंकि जो इनवाइस नंबरिंग होती है 1 अप्रैल को स्टार्ट होती है और 31 मार्च को उसका एंड होता है फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली, तो इसको मैं यहाँ पे ईयरली रखता हूँ। अब इसके बाद जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करके, तो अब प्रीफिक्स और सुफिक्स में पहुंच जाते हैं। अब प्रीफिक्स और सुफिक्स क्या है, तो प्रीफिक्स क्या है दोस्तों, प्रीफिक्स आपके इनवाइस नंबर से पहले अगर आप कुछ प्रीफिक्स ऐड करना चाहते हैं तो इसको आप कर सकते हैं। जैसे कि हम करते हैं यहाँ पे कि 1 अप्रैल 2024 से हमारा जो प्रीफिक्स रहेगा वो रहेगा, जैसे कि क्या है, ये कंपनी का नाम है KBCL, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ KBCL, ये मेरी कंपनी का नाम हो गया। उसके बाद ये आपका GST इनवाइज है, टैक्स इनवाइज है, रिटेल इनवाइज है, या कुछ एक्सपोर्ट इनवाइज है, गुड्स ऑफ सप्लाई का इनवाइज है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे डाल देना है बैकस्लैश, और या आप डैश भी डाल सकते हैं, जो भी आपको चाहिए डैश भी डाल सकते हैं। तो ये बैकस्लैश अच्छा लगता है देखने में, तो उसको हमने यहाँ पे बैकस्लैश ऐड कर दिया। उसके बाद क्या चाहते हैं, तो उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये मेरा टैक्स यानी कि टी आ जाए, यानी कि टैक्स इनवाइस, और उसके बाद फिर मैं चाहता हूँ कि मेरा बैकस्लैश आ जाए, और इसके बाद मेरा इनवाइस नंबर स्टार्ट हो, जैसे कि 0001, और उसके बाद ये तो यहाँ पे खत्म हो गया प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या होता है दोस्तों, प्रीफिक्स जो आपके इनवाइस नंबर के बाद में जो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा इनवाइस नंबर अभी तक क्या बना, अभी तक प्रीफिक्स को ऐड करने के बाद KBCL/T/ जो हमारा इनवाइस नंबर होगा वो आएगा। अब सुफिक्स में क्या ऐड करना है, तो जैसे कि सुफिक्स में मैं ऐड करता हूँ 1 अप्रैल 2024 से क्या ऐड करना है, इनवाइस नंबर के बाद बैकस्लैश आना चाहिए, उसके बाद हमारा 2024-25 आना चाहिए। आपने यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका इनवाइस नंबर है ये आपका 16 डिजिट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये 16 डिजिट से ऊपर जाएगा तो आपको GST रिटर्न में दिक्कत आएगी। तो ये जो अभी हमारा इनवाइस नंबर बन रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा हमें शॉर्ट करना पड़ेगा ताकि हमारा 16 डिजिट के अंदर अंदर ही रहे। तो ये जो आपके स्लैश हैं या डैश हैं ये भी काउंट होते हैं आपके इनवाइस नंबर में, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। अगर मान ले जाए आपकी सेम कंपनी आगे जैसे कि पिछले साल से आपकी चली आ रही थी, अब आप 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 तक तो आपने ये बना दिए, अब 1 अप्रैल 25 को आपने चेंज करना है, तो फिर आपने यहाँ पे क्या करना है 1 अप्रैल 2025 और उससे फिर एक नंबर स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे ऐड कर देना है 1 अप्रैल 2025। अगर आप ये भी नहीं भी डालेंगे तो प्रीफिक्स में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर डालना चाहें, जैसे कि मैं इसको हटा दूं यहाँ से, तो सुफिक्स में 1 अप्रैल 24 से सारे इनवाइस में हमारा प्रीफिक्स में यही आएगा। अब हमें यहाँ पे सुफिक्स चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि 1 अप्रैल 25 से जो हमारा प्रीफिक्स है वो हमारा 25 और 26 आ जाएगा, ठीक है। देखिए ऊपर वाले में थोड़ा सा गलती कर दी, इसको हम 24-25 करना है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से इनवाइस नंबर आ जाएगा। तो चलिए अभी देखते हैं कि इनवाइस नंबर कैसे दिख रहा है, तो इसको आपने एंटर करके सेव कर देना है। तो अब हम यहाँ पे वाउचर्स में चलते हैं और सेल्स इनवाइस में चलते हैं। तो ये देखिए ये हमारा जो सेल्स इनवाइस है इसका जो वाउचर नंबर है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, सारी डिटेल्स इसमें आ रही है, मेरी कंपनी का नाम भी आ रहा है, टैक्स इनवाइस है वो भी आ रहा है, उसके बाद हमारा स्लैश करके हमारा इनवाइस नंबर आ गया, उसके बाद हमारा ईयर आ गया। तो अगर हम इसका प्रिंट निकाल के देखें तो प्रिंट में भी आपको इसी तरह से इनवाइस नंबर दिखेगा, ये देखिए इस तरह से दिखेगा। अब ये जो है 16 डिजिट से ऊपर जा रहा है, तो आप अपने इनवाइस नंबर को 16 डिजिट के अंदर ही रखना या 16 डिजिट से कम ही करना, नहीं तो आपको GST के रिटर्न में प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहीं पे अगर हम 1 अप्रैल 25 में एंट्री करते हैं, 1 अप्रैल 25 में एंट्री करते हैं, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे इनवाइस नंबर 1 आ गया, और जो आगे जो हमने प्रीफिक्स चेंज किया था, सुफिक्स चेंज किया था, सुफिक्स हमारा 24-25 की जगह 25-26 आ गया। अब जो भी आप इनवाइस बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली आपका इनवाइस नंबर तो चेंज होता रहेगा, लेकिन उसके सुफिक्स और प्रीफिक्स चेंज नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि कैसे आप अपने इनवाइस नंबर को स्टाइलिश बना सकते हैं, अपनी अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।